फिल्म की शुरुआत में सिल्वेस्टर स्टैलोन को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म में जॉन रैम्बो की भूमिका में है। जो वियतनाम में लड़ा एक रिटायर्ड सोल्जर है। जॉन रैम्बो नई जिंदगी, नई संभावनाओं की तलाश में शहर की तरफ जा रहा है। अगले सीन में एक शेरिफ को दिखाया जाता है जिसका नाम विल है। जॉन रैम्बो उस शहर में बिल्कुल नया था। विल उसकी हुलिया देखकर उसे कार में बैठने के लिए कहता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? रैम्बो कहता है, पोर्टलैंड। यहाँ पर विल बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि तुम जैसे आवारा लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। विल उसे अपने शहर से बाहर निकाल देता है। उतरते वक्त विल उसे कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। और इस शहर में दोबारा न दिखाई देने की हिदायत देकर विल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रैम्बो फिर से शहर की ओर बढ़ता है, लेकिन विल साइड मिरर से देख लेता है कि रैम्बो इसी तरफ आ रहा है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ उस पर बहुत ज्यादा ज्यादती होती है। उसे जानवरों की तरह पानी से नग्न अवस्था में नहलाया जाता है। इस टॉर्चर को देखकर रैम्बो अपनी आपा खो बैठता है और किसी तरह से पुलिस स्टेशन से भाग निकलने में कामयाब होता है। बाहर निकलते हुए एक सिविलियन से बाइक छीनता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन वो किसी तरह जंगल में घुसने में कामयाब हो जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और रैम्बो पर वार करना शुरू करती है। वो अपने आप को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर एक पत्थर मारता है, जिससे एक पुलिस वाले की हेलीकॉप्टर से गिरकर मृत्यु हो जाती है। रैम्बो उसका वायरलेस रेडियो और गन लेकर वहां से चला जाता है। वहां विल को पता चलता है कि जॉन रैम्बो एक रिटायर्ड सोल्जर है जो वियतनाम में अपनी सेवा दे चुका है। उसे वॉर ऑफ ऑनर के खिताब से नवाजा गया था और उसे ये भी पता चलता है कि जॉन रैम्बो ग्रीन बैरेट टुकड़ी का हिस्सा था। दरअसल ग्रीन बैरेट में मौजूद वैसे सोल्जर होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में लड़ने में सक्षम होते हैं। बहरहाल विल अब पुलिस की सभी टुकड़ियों के साथ जॉन रैम्बो की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन रैम्बो एक एक करके सभी को घायल कर देता है। वह विल के गले पे खंजर रखकर कहता है कि मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, बात को आगे मत बढ़ाओ वरना मैं बहुत बड़ा युद्ध छेड़ सकता हूँ। और विल को छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विल एक कैंप में है। वो जॉन रैम्बो को पकड़ने के लिए योजना बना रहा है। तभी एक कर्नल आता है जिसका नाम सैमुअल ट्रॉटमैन है। वो बताता है कि रैम्बो को वियतनाम युद्ध के दौरान मैंने ही उसे ट्रेनिंग दिया था। वो सबसे बेहतर सोल्जर था, वो किसी भी परिस्थितियों में लड़ सकता है। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, तुम थोड़ा बच के रहना। वहीं दूसरी तरफ रैम्बो रात गुजारने के लिए सारा इंतजाम कर रहा है। कर्नल ट्रॉटमैन वायरलेस रेडियो के जरिए रैम्बो से बात करता है और रैम्बो को आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन रैम्बो कहता है कि मैं सिर्फ खाने की तलाश में था, लड़ाई उन्होंने शुरू की है। तभी विल के साथी उसे ट्रेस कर लेते हैं और वो वहाँ हमला करते हैं जहाँ रैम्बो ने शरण लिया था। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, सबको लगता है कि रैम्बो मारा गया। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि रैम्बो वहां से किसी तरह बच निकला। वह एक पुलिस के हथियार भरे ट्रक पर कूदकर उसे अपने अंडर ले लेता है। पूरे शहर में रैम्बो को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी जाती है। रैम्बो सभी जगह से बचते हुए पुलिस स्टेशन के सामने के पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, जहां वो ट्रक समेत पूरे पेट्रोल पंप में आग लगा देता है। वो शहर की बिजली ट्रांसफार्मर को उड़ाकर शहर की बिजली काट देता है और वो विल को मारने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। रैम्बो विल को गोली मारकर घायल कर देता है। वो विल को मारने वाला ही होता है कि तभी कर्नल ट्रॉटमैन आकर उसे रोक लेते हैं। कर्नल आत्मसमर्पण करने की सलाह देता है, लेकिन रैम्बो बताता है कि किस तरह से यहाँ उसके साथ भेदभाव किया जाता है। वो बताता है कि जब मैं युद्ध के दौरान वियतनाम में था, जब मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और करोड़ों के टैंकों को चलाता था, लेकिन यहाँ कोई मुझे पार्किंग में भी देखना पसंद नहीं करता। ये सब बताते हुए रैम्बो भावुक हो जाता है और आखिरकार वो आत्मसमर्पण कर देता है। दरअसल वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सोल्जर के द्वारा वियतनामी लोगों के साथ हुए नरसंहार के बाद अमेरिकी लोग अपने सरकार के विरोध में खड़े हो गए थे और वहां से लौटे सोल्जर के साथ वो बहुत बदसलूकी से पेश आने लगे थे। इसी का शिकार जॉन रैम्बो भी हुआ। यहीं पर इस कहानी के पहले हिस्से का अंत होता है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं।